ठीक है, ठीक है। तो अभी हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, जाएंगे। तो लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था, याद है किसी को? हम जोना के पुस्तक में पहला अध्याय पूरा हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। हम दूसरा अध्याय में भी हम क्या हो गए, चले गए। आज भी हम कुछ ऐसे बातों को सीखने वाले हैं जो हमारे लिए क्या है, सही में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। सही में क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ ऐसे सच्चे बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम कहां तक पहुंचे? पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हाँ, महान प्रार्थना कैसे आते हैं? जब हम महान प्रार्थना करते हैं तो नहीं, जब बड़े बड़े महान तकलीफ आते हैं तभी हमारे अंदर से बड़े बड़े क्या होते हैं, प्रार्थना होते हैं। और तभी हम दिल से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। जब कष्ट होगा तो हम क्या करते हैं, पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं। तो आज इसके बारे में हमने तो अभी सीखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। हम कभी प्रार्थना करना चाहिए, रोज करना चाहिए। कष्ट के समय ही प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना है, प्रार्थना करना है। और उसके बाद जब हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे, आज हम कुछ अद्भुत बातों को क्या करेंगे, सीखेंगे। दूसरे वचन को पढ़े, जोना की पुस्तक दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, by affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly cried I, and thou heardest my voice. Hallelujah. कोई एक बार हिंदी में पढ़े जोर से। दूसरा वचन, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई की और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। तो हम यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम कुछ सही में इंपॉर्टेंट बातों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। हमारे जो परमेश्वर है वो कैसे परमेश्वर नहीं है? हमारे परमेश्वर मरे हुए परमेश्वर नहीं है। क्या नहीं है? हमारे परमेश्वर जो है वो क्या है, जीवित खुदा है। वो कौन है? वो इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर, वो हमेशा जिंदा है, वो सोते नहीं। और वो क्या नहीं है, एक साधारण सा क्या नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? सृष्टि नहीं है। जैसे अभी हम वर्शिप कर रहे थे, राइट। हम वर्शिप कर रहे थे तो एक क्या हो गया, बाहर से एक क्या हो गया, कुत्ता आ गया, राइट। कुत्ता आ गया और मैंने उसको सिर्फ क्या किया, पुश किया ताकि वो क्या नहीं करे, अंदर और नहीं आ जाए। मैंने उसको क्या किया, वो कुत्ते को अंदर आने से रोककर मैंने पुश किया। वहां पर वो कुत्ते का मालिक बोलती, हाँ तुम कुत्ते को लात मार। अरे तो क्या हो गया, मैं उसको रोक रहा हूँ अंदर आने से। कोई भी मंदिर में कोई मस्जिद में तो देखते हैं कि स्त्री लोग भी क्या नहीं कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो चर्च के टाइम में वर्शिप में कुत्ता आना अच्छी बात है? नहीं, राइट। तो लोग क्या करते हैं, कुत्तों को अपनी प्लेट में खाना खिलाएंगे, अपना बेटा समान सोचेंगे या माँ समान सोचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी को भी भगवान बनाते हैं। किसको क्या करते हैं? किसी को भी भगवान बनाने के लिए क्या है, तैयार है। वो किसी को भी मानने के लिए क्या है, तैयार है। पर हमारे परमेश्वर कोई भी परमेश्वर नहीं है। हमारे परमेश्वर क्या है, जिंदा परमेश्वर है, जो सब कुछ को क्या किया है, बनाया। इस संसार में जब हम देखते हैं लोग अपने अपने विचार से क्या करते हैं, परमेश्वर को बनाते। रोमियो की पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो इंसान है वो क्या करता है, वो जो बनाया हुआ सृष्टि है उसको ही क्या कर देता है, उसको ही बनाता है। और सृष्टिकर्ता को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम खोल कर देखेंगे रोमियो की पुस्तक नए करार में, रोमन्स चैप्टर 1। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये हम सारे जनों को जरूरत है। शायद हमारे जीवन में तो मैं नहीं विश्वास करता हूं कि हम में से कोई है जो मूर्ति पूजा करता होगा, पर हमारे परिवार में से क्या हो गए, बहुत सारे जन मूर्ति को क्या करते रहेंगे,
सोचते रहेंगे ये मूर्ति जो है वही क्या है, हमारा परमेश्वर। शायद हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में या हमारे दोस्तों में क्या हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। तो ये जानना क्या है हमको बहुत ही जरूरी है। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 25वां वचन पढ़ो। To take the truth of God हाँ in their lives, हाँ worship and serve the creature more than the creator, हाँ who is blessed forever. हाँ ओके, पढ़ो कोई हिंदी में। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ओके, जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, सच्चाई को छोड़कर वो क्या करते हैं, झूठ बना देते हैं परमेश्वर की सच्चाई को। आगे, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और सृष्टि की सेवा और उपासना की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। न किसको, जो पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर सृष्टिकर्ता को वो लोग ने क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, पर सृष्टि को क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही पावरफुल है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर मनुष्य का हृदय को क्या करते हैं, जानते हैं। इसके लिए परमेश्वर जानते बोलते हैं ये मनुष्य क्या नहीं है ना, वो सच्चे खुदा की क्या नहीं कर रहा है, खोज नहीं कर रहा है। वो अपने ही अभिलाषा के द्वारा, अपने ही सोच विचार के द्वारा, उसको जो दिख रहा है उसको ही वो क्या कर रहा है, परमेश्वर बनाकर सृष्टि का वो क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। पुराने जमाने से हम देखते हैं मनुष्य जो क्या कर रहा है, जब मूसा भी ऊपर चले गए थे तो इज़राइल के लोग बोलते रहे यार मूसा को आने के लिए कितना देर लग रहा है। मूसा जो परमेश्वर का दास है, और आरान को बोलते तू हमारे लिए क्या कर, हमारे लिए एक परमेश्वर को बना, एक ऐसा मूर्ति बना कि हम लोग देख सके, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं तो हम कैसे आराधना कर सकते, हमको देखने जैसा क्या कर, एक मूर्ति बना। लोग कहां से ये सब सीख रहे हैं, पड़ोसी देश और अन्य जाति जो लोग यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको देखते, क्योंकि उन सारे जन का एक बाजू वाले देश में गया, वो कोई तो एक जानवर या कुछ चीज का वो मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करता है। हर एक पड़ोसी देश अलग अलग करता है। इज़राइल भी उसको ही देखकर क्या कर रहा है, वैसे ही लोग उनसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि हमारे लिए भी एक क्या कर, परमेश्वर बना, ताकि हम भी क्या करें, देखकर परमेश्वर की आराधना करें। तो वो लोग क्या करते हैं, गोल्डन काफ, एक बछड़ा का क्या करते हैं, वो लोग मूर्ति बनाते, सोना चांदी लेते हैं। कहां से, लोगों का सोना चांदी को लेकर वो लोग क्या करते हैं, और उसी से क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, मूर्ति बनाने के लिए देते हैं। और ये ऐसा होता है, और परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, राइट। परमेश्वर बोलते हैं मैं सच्चा खुदा जो स्वर्ग में हूं, मैं तुमको बनाया हूं, तुम सृष्टि को ही क्या करता है, बनाकर। परमेश्वर कहते हैं कि तू कोई भी मूर्ति पूजा मत कर, स्वर्ग में या धरती पर किसी का भी तू क्या कर, एक मूर्ति बनाकर उसकी क्या मत कर, आराधना मत कर। लोगों ने किया। मूसा जब आता है वो क्या करता है, वो उसको सोने को पूरा पिघलाकर पानी में मिलाकर क्या करता है, उन्हीं लोगों को क्या कर देता है, पिला देता है। क्या कर देता है, बोलता अरे यार तुम लोग ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। वो इतना क्रोध में आता है और वो क्या करता है, पहला वाला वो जो टेस्टमेंट होता है, जो 10 आज्ञा का 10 ये गुस्से में क्या कर देता है, उसको भी तोड़ देता है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर को सबसे घृणा वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पाप है। और पाप में सबसे बड़ा पाप एक जो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आता है वो है क्या है, मूर्ति पूजा। वो क्या है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने से क्या होता है, तुम बता रहे हो कि परमेश्वर तुम नहीं चाहिए और हम ये मूर्ति चाहिए जिसके अंदर क्या है, जान ही नहीं है, उसको तुम लेकर तुम क्या करोगे, बोलोगे यही मेरा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं। आप अपने माता पिता को छोड़कर किसी और को, जो मरे हुए मुर्दे को तुम बोलेगे यही मेरा माता है, यही झाड़ मेरा माता है, यही गिटार मेरा माता है, यही मेरा माँ है, इसने ही मुझे बनाया है, तो आपके माँ बाप को गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। आप एक माँ बाप होगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा। परमेश्वर मूर्ति पूजाओं से क्या है, ये करते हैं, क्योंकि ये मूर्ति और जो भी मूर्ति है वो क्या नहीं करता, वो बात नहीं करता। जब हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा था, राइट, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था राइट, फर्स्ट हमने अभी कौन सा पढ़ा, जोना चैप्टर 2 वर्स 2, पहला वचन में हमने पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। वहां पर हमने क्या सीखा कि जोना प्रार्थना करता है। वो क्या करता है,
जोना संकट के समय वो प्रार्थना करता है। दूसरा वचन में हम देखते हैं कि जब जोना पुकारता है वो क्या करता है। वो वचन और एक बार पढ़ो, जोना का अध्याय दूसरा वचन क्या होता है, पढ़ो। And said, हाँ, I cried by reason of my affliction यस, unto the Lord, हाँ, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, हाँ, he heardest my voice. यस। एक बार हिंदी में भी पढ़े और अपना उंगली वहां पर रखे, ठीक है। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, ओके, यहाँ पर जोना प्रार्थना करता है, दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसने मेरी सुन ली। और परमेश्वर ने मेरी क्या कर दी है, सुन ली है। आगे, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, हाँ, और तूने मेरी सुन ली। हाँ, आज का हमारा संदेश यही है, अवर गॉड हियर्स आवर प्रेयर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। जो हम सृष्टि को बनाते हैं या सृष्टि को, कुत्ते को या किसी को भी हम परमेश्वर बनाए, हम क्या कर सकते हैं, उसको परमेश्वर हम बोलकर हम उसको घर में रख सकते हैं, महल में रख सकते हैं, मंदिर बनाकर कुत्ते को वो महल के अंदर भी रख सकते हैं। लोग संसार में अलग अलग प्रकार के सांप, गाय, बैल, जानवर, और जंगल में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की चीजों को क्या करते हैं, भगवान बनाकर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। पर क्या वो सुन सकते हैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को? क्या कोई मूर्ति आपके प्रार्थनाओं को सुन सकता है? नहीं, राइट। आज हम उसके बारे में, पर हमारे जो परमेश्वर वो क्या करते हैं, जोना का परमेश्वर क्या करते हैं, उसकी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते। इस्राएल के परमेश्वर, जोना के परमेश्वर, हमारे सच्चे यीशु मसीह जो है वो क्या है, हमारे प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को हम और भी पलट कर हम क्या करेंगे, देखेंगे। भजन संगीता 115 में जाएंगे, ठीक है। शायद आप में से अगर, क्योंकि देखो मैं भी क्या हूं, मैं भी मूर्ति पूजा करने वाले हम परिवार के ही, हम सारे जन जो ज्यादातर भारतीय में जो है, हम सारे जन क्या है, मूर्ति पूजा करने वाले परिवार से ही हम क्या हुए हैं, आए। अभी जो हमारे दादाजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो तो मंदिर में क्या करते थे, घंटी बजाने वाले, मंदिर के मेन जो क्या बोलते हैं, पुजारी जो बोलते हैं। और मेरा जो कास्ट और जो मेरा सरनेम वगैरह जो भी आता है, वो क्या है कि वो एक ऐसा है जो मंदिर में काम करने वाले सर्वेंट जो होते हैं, वो ही क्या है, मेरा परिवार। हमारे परदादे लोग होने दो, तो वो सारे जन क्या करते थे, उनके सच्चाई को जाने बिना वो क्या करते थे, वो गलत चीजों को, वो जो चीज में जान नहीं है, वो मूर्तियों को भी क्या करते हैं, आराधना करते थे। तो यहाँ पर भजन संगीता हम 15 से पढ़ेंगे, पहला अध्याय से हम पढ़ेंगे, पहला वचन से पढ़े। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हाँ, परमेश्वर की महिमा होने दो। आगे, जाति जाति के लोग क्या कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ, क्योंकि देखो संसार के लोग अपने अपने परमेश्वर को हर एक मौसम में लेकर आते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं हर एक। तो जो संसार के लोग, ये लोग पूछेगा, अरे हमारा परमेश्वर तो ये है, वो है, ये है, इतने सारे परमेश्वर है लोगों के। तो लोग तो हर दिन एक एक परमेश्वर को वो प्रार्थना करेगा, तो भी उनका ना कितना प्रार्थना होगा पता है। वो लोग समझ रहे साल साल के लिए एक ही 1000 परमेश्वर को वो लोग करते रहेंगे। तो वो लोग बोलते हैं, अरे हमारे इतने सारे परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर कहाँ पर है? लोग पूछते हैं तुम्हारे परमेश्वर कहाँ है? आगे, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया है। हाँ, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर को इस धरती में रहने की जरूरत नहीं है। धरती क्या है, बहुत ही गंदा जगह है, स्थान है। तो भी परमेश्वर यीशु मसीह संसार में, ये गंदगी में, ये मिट्टी में, ये पाप की दुनिया में, भूलोक में वो आए। क्यों आए? क्योंकि वो हमको बचा सके। वो प्रेम किए, इसके लिए यीशु मसीह संसार में क्या होते हैं, आते हैं। और जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो एकमात्र खुदा है और कि वो हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, तभी हमारा क्या होता है, हमारा पापों की क्षमा पाते जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में
ग्रहण करता है तो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। आगे, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की ही तो है। हाँ, उन लोगों की मूर्ति क्या है? सोने चांदी की या मिट्टी की, एक क्या, ये सादे संसार की वस्तु की होती है। आगे, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई वो है। किसके है? वो सोना चांदी। और मनुष्य ने क्या किया? वो उनके परमेश्वर को कौन बनाया? परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया, मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया। परमेश्वर का वचन भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, राइट? जब हम देखते हैं अभी लोग मिट्टी से क्या करते, बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्ट करते हैं, ये करते हैं। कैथोलिक चर्च में भी हम देखते हैं लोग अपना ही क्या करते हैं, मूर्ति को बनाकर क्या करते हैं, बोलते ये परमेश्वर है। आगे, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। उनके मुंह होते हैं पर वो क्या नहीं कर सकते। मूर्ति के पास मुंह है पर वो तुम कितना भी बात करने के लिए वो कोशिश करेगा, वो क्या नहीं कर सकता, मूर्ति बात नहीं कर सकता। आगे, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते। उनके पास आंखें पर वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। उनके कान है पर वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। सुन नहीं सकते। हमारे परमेश्वर सुन सकते हैं पर एक मूर्ति जो हमने बनाया, सोना का होने दो, चांदी का होने दो, हीरा का होने दो, वो मनुष्य बनाता है और वो मनुष्य बनाया हुआ वो मूर्ति क्या नहीं कर सकता, वो सुन नहीं सकता। हालेलुया। पर उससे भी महान की बात क्या है कि हमारे परमेश्वर क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते। नाक रहता है पर सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। हाथ रहते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। पाँव रहते हैं पर क्या नहीं कर सकते। चल नहीं सकते। अगर आप किधर गिर गए, वो मूर्ति कैसे चल के आएगा आपके पास आपको बचाने के लिए? नहीं आ सकता है। मूर्ति अपने ही जगह में रहेगा, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो चल भी नहीं सकता, सूंघ भी नहीं सकता, वो कुछ भी क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो कैसे आपको बचाएगा? अगर वो खुद को नहीं बचा सकता है वो मूर्ति, तो वो आपको क्या बचाएगा? आगे, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकता। अपने कंठ से, अपने उसके गले से वो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकता। हम मनुष्य शब्द को निकाल सकते, हमारे परमेश्वर तो हमको बनाया, वो क्या करे, वो बोलेगी तो पूरा संसार में बिजली कड़केगा। हमारे परमेश्वर पावरफुल है, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर बोलते हैं तो क्या होता है, बिजली भी क्या होता है, कड़कता। हमारे परमेश्वर का वॉइस पावरफुल है। परमेश्वर ने कहा सारा सृष्टि क्या हो गया, बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बोलते हैं तो वो व्यर्थ वैसा ही होता है, वो कभी खाली क्या नहीं होता है, वापस नहीं आता है। जब तक वो पूरा नहीं होगा काम, वो शब्द क्या नहीं होता है, वापस नहीं आता है। और उसके बाद 8वां वचन पढ़ो। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, हाँ, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ओके, जो वैसा बनाता है वो मूर्ति भी वैसा ही है, मनुष्य भी वैसा ही है, और बनाने वाले क्या होंगे, सब एक ही जैसे होंगे। और एक वचन देखकर हम ये हो सके तो आप हाईलाइट करके रखो कि ये जो है परमेश्वर मूर्ति पूजाओं से नफरत करते हैं। फिर उसके बाद हम खोलेंगे साम्स 46 वर्स 3 से पढ़े। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही तुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। हाँ, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा एक आइजाया, राइट, भजन संगीत, अच्छा सॉरी आइजाया की पुस्तक 46, उसके बाद ही रहेगा साम्स के बाद आइजाया 46 वर्ड्स 3। Hearken unto me, हाँ, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me for the belly, which are carried from the womb. हाँ, 46 वर्स 3, राइट। हाँ, आगे पढ़ते रहो। And even to your old age, I am He, and even to old hairs will I carry you. हाँ, I have made, and I will bear, even I will carry and will deliver you. हाँ, आगे
and make me equal and compare me, that he may be divided. The lavish gold out of the bag. ओके, एक मिनट सिस्टर, आपने हिंदी में खोला तो हिंदी में पढ़े ताकि एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा। हे याकूब के घराने, हाँ। इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। ओके, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजराइल के लोगों, सब लोग मेरे और कान लगा के सुनो। आगे, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया। परमेश्वर उत्पत्ति से उठाए लिए और हमें लेकर चलते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और बुढ़ापे में भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहेंगे, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। बाल पकने तक वो हमारे साथ क्या रहेंगे, उठाए रहेंगे। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर हमें लेकर चलेंगे मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, और हमें छुड़ाएंगे भी। आगे, इससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके साथ समान बताओगे, किससे मेरा मिलाप करोगे कि हम एक समान ठहरे। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, तुम मेरे सिवाय और किसके साथ मेरा क्या करोगे, तुलना करोगे? मेरे सिवाय और किसको? मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, गर्भ से, बचपन से बुढ़ापे तक मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। वो मूर्ति पूजा, तुम्हें मूर्ति क्या कर सकता है? परमेश्वर कहते तुम मेरे साथ किसके साथ तुलना करोगे? कौन से मूर्ति के साथ मेरा तुलना करोगे? वो मूर्ति तो खुद चल नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वो तुम्हारा प्रार्थना क्या सुनेगा? वो क्या जवाब देगा? परमेश्वर क्या करते हैं, इजराइल के लोगों से वो क्या करते हैं, इन सवालों को क्या करते हैं, पूछते हैं। आगे जब वो वचन को पढ़ते हैं, आगे पढ़ो, उसके बाद, जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोड़ते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनाते हैं। ओके, वो कैसे? यहाँ पर परमेश्वर अच्छे तरह से स्पष्ट रीति से हमको क्या करते हैं, बताते हैं कि मनुष्य क्या है, एक नंबर का क्या है, एक नंबर का निर्बुद्धिमान है। मनुष्य सोचने की भी कोशिश नहीं करता। रे यार, मेरे परदादा लोग आजकल अपने गलत विचार, गलत धर्म से सच्चे परमेश्वर के पास, सच्चे खुदा के सच्चे वचन को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नहीं, ये जो मैं अभी विश्वास करता हूं मेरे परदादाजी लोग करते हैं, मेरे घर वाले करते हैं, ये करते हैं, तो वो मैं भी क्या करता हूं, वो सुनने में सही लग रहा है, सच्चा हो सकता है, पर मैंने क्या करने वाला, वो सच्चाई को ग्रहण। यहां पर कोई धर्म परिवर्तन क्या नहीं करता कि अरे यार तू हिंदू से क्या हो जा, ये हो जा, तू मुस्लिम से ये हो जा। पर यहां पर मेन एक विषय होता है, हम जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो अविश्वास से हम क्या करें, विश्वास और सच्चाई को हम क्या करें, ग्रहण करें। हमारा नाम बदलने की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार को बदलने की जरूरत नहीं है, हमारे जगह को बदलने की जरूरत नहीं है, हमारा बाकी कुछ को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे मन को बदल कर, हमारे मन को फिरा कर हमें क्या करना है, वो सच्चाई को ग्रहण करना है। लोग इतने मूर्ख है कि वो क्या नहीं करते, अरे यार मेरा परिवार वाला इतना करता है तो मैं क्या नहीं करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि वो मूर्ति देखो, वो लोग कैसे बनाते हैं, वो लोग सोना और चांदी को पहले क्या करेंगे, तोलेंगे। क्या करेंगे? तोलेंगे। अरे बोले अरे यार मेरे को जो परमेश्वर चाहिए ना, वो इतना किलो का ही होना चाहिए, ये इतना ही सोना का चाहिए, उसका मुकुट चांदी का चाहिए, उसका पाव ये ऐसा चाहिए। लोग बना रहे हैं, लोग के विचार के द्वारा। जब हम देखते हैं, मैं भी, मेरे दोस्त का एक दुकान भी था, वहां पर जब मूर्ति लेने के लिए जाते हैं तो लोग चूज करते हैं कि इतने सारे लाइन से मूर्ति है, और लोग देखते हैं अरे यार ये वाला मूर्ति कैसा रहेगा, ये वाला मूर्ति कैसा रहेगा। लोग आकर क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, मेरे को ये परमेश्वर क्या होगा, ये परमेश्वर अच्छा लगे। अरे ये बजट में मेरा क्या होगा, अरे यार परमेश्वर है, पैसा कम करो। परमेश्वर को खरीदने के लिए पैसा क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उससे ले बाल तोल, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अरे यार इसमें डैमेज है, इसका क्या है, कान थोड़ा सा टूट गया है, कलर इधर ये हो गया है। लोग आकर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बातों को क्या करते हैं। वचन देखो, पढ़ो उसको, क्या लिखा है, तब वे उसे प्रणाम करते, तोलते हैं। उसके आगे,
जो सुनार को मजदूरी देकर उसके देवता बनवाते हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे आप चूक गए? वो लोग पहले तोलते हैं। वो क्या करते हैं? तोलते हैं। और वो आदमी क्या करता है? एक आदमी को पकड़ता है, बोलता है अरे यार तू कारीगर करने वाला है ना, तो तेरे को अच्छे तरह से बनाने आता है, पेंटिंग करने आता है, उसको तोड़ने छाटने बीटने आता है। उसको तनख्वाह देते, बोलते हैं तू 2 दिन का काम है, 2 दिन का पैसा ले, इतना सोना ले, इतना चांदी ले, और मेरे को परमेश्वर बना कर क्या कर दे। वो आदमी अपना तनखे के लिए बोलते हैं अरे यार सही है, अपने को यही आता है। वो क्या करता है? काम को करता है और उनको भगवान बना के देता है। क्या बना के देता है? भगवान बना के देता है। एक आदमी तनख्वाह के लिए भगवान बनाकर क्या करता है? परमेश्वर का वचन देखो, स्पष्ट रीति से लिखा है। वो लोग पकड़ कर उसको तनख्वाह देकर क्या करते हैं? उसको बना कर देते हैं। आगे तब वे उसे प्रणाम करते, वरन दंडवत भी करते। हाँ, फिर सब बनाने के बाद उसको प्रणाम करके उसको दंडवत देते हैं और उसको परमेश्वर क्या कर देते हैं? बना देते हैं। आगे वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वो उसको कंधे में अभी परमेश्वर का वचन ऊपर क्या करता है? ऊपर क्या कहा था? और तीसरा वचन पढ़ो, उसी अध्याय का तीसरा वचन। हे याकूब के घराने, हाँ। हे इस्राएल के घराने, हाँ। सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। ध्यान दो, कान लगा के सुनो, ध्यान दो अभी, ठीक है? तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाया और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को जन्म से क्या करते हैं? उठाकर लेकर क्या करते हैं? चलते हैं। 7वां वचन में क्या कर रहे हैं? वापस पढ़ो 7वां वचन। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वहाँ वहीं खड़ा रहता है। ओके, हमारे जो जीवित खुदा है वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? उठाकर लेकर क्या करते हैं? चलते हैं। पर ये जो मूर्ति जो जिसके पास जान नहीं है, कुछ नहीं है, ये मूर्ति को मनुष्य को क्या करना पड़ रहा है? वो उसको लेकर। अभी आप चूज करो कि आपको उठाने वाला परमेश्वर पर आप विश्वास करोगे या आप उठाकर लेकर जाने वाले परमेश्वर पर आप क्या करोगे? विश्वास करोगे। एक ही चीज है, एक तो परमेश्वर ने आपने बनाया है या आपने कोई परमेश्वर को क्या किया है? बनाया है। ये साधारण चीज है। अगर आप, मैं इसीलिए आपको इतने अधिकार के साथ बता रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि आपके शायद परिवार में कोई ना कोई जन है जिसको ये संदेश की क्या है? जरूरत है। सो जब भी आप यीशु मसीह के बारे में उनको बताओगे तो वो लोग आपको बता सकते हैं ये हमारे परमेश्वर है, वो आपके परमेश्वर है। तो आप बता सकते हो कि सच्चे खुदा और झूठे परमेश्वर पर क्या है, क्या अंतर है, किसने किसको बनाया है, कौन किसको लेकर चलता है, कौन कैसे उत्पन्न हुआ। हमारे परमेश्वर उत्पन्न भी नहीं हुए, यहाँ पर उत्पन्न करना पड़ रहा है एक समय में, वो भी आदमी को लेकर आकर। आके वचन पढ़ो। उसको लेकर क्या करते हैं? लेकर एक जगह पे रखते हैं और वो वहां पर ही क्या हो जाता है? मूर्ति खड़ा हो जाता है। आगे अपने स्थान से हट नहीं सकता, वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हाँ, कोई उसको दुहाई दे वो क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता। हमारे परमेश्वर क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हमारे परमेश्वर क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। जोना ने प्रार्थना किया, हमारे परमेश्वर ने सुना। वो कहां पर भी होने दो, मच्छी के पेट में होने दो, नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे परमेश्वर हर एक जगह में उपस्थित है। परमेश्वर का कान हमेशा तैयार रहता है अपने बच्चों को सुनने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति है, वो क्या नहीं कर सकता? आपकी आवाज को सुन ही नहीं सकता। तो उत्तर देना तो क्या है, अलग बात है, बचाना तो बहुत ही दूर की बात है। बातों को सही में समझे, क्योंकि यहां पर एक बात को याद रखें, आवर गॉड, हमारे परमेश्वर हियर्स आवर प्रेयर। किसके प्रार्थना को सुनते हैं? हमारे प्रार्थना को क्या करते हैं? याद रखो, हमारे परमेश्वर सबकी आवाज को क्या, सबके प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। क्या नहीं करते हैं? हमारे परमेश्वर सबकी आवाज को सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, पर एक्नॉलेज, एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबके प्रार्थना, कोई भी परमेश्वर, कोई भी मनुष्य, कोई भी मूर्ति को प्रार्थना करेगा, वो भी परमेश्वर क्या करते हैं? वो सुन सकते हैं कि वो मूर्ति से वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है।
तो हम सोचते हो कि अरे वो पता नहीं है, पर वो सच्चे खुदा को खोज कर ही तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के प्रार्थनाओं को सुनते हैं, पर जो कोई यीशु मसीह के नाम से क्या करता है, प्रार्थना करता है, उसका प्रार्थना क्या होता है, कबूल होता है। क्या होता है, कबूल होता है। और परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, जवाब देते हैं। सुनकर क्या करते हैं, जवाब देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें, हम क्या करना है, हमें अंतिम में परमेश्वर के ओर से हमें पुकारना है, हमें यीशु मसीह के नाम से क्या करना है, प्रार्थना मांग कर लास्ट में आमेन बोलना है। आमेन का अर्थ क्या है, ऐसा ही हो, या उसका अर्थ होता है ये यस, मतलब हाँ सही और वैसे ही क्या हो। तो जब हम प्रचार करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सहमत हो तो आप आमेन बोल सकते हो। आपको परमेश्वर की महिमा करना है तो आप हालेलुया क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो हमारे परमेश्वर क्या है, सच्चे परमेश्वर प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। हमारे परमेश्वर प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो उसके बाद तो याद रखो कि परमेश्वर सबकी आवाज को सुन तो सकते हैं, पर सबके प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करते। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा आता है, परमेश्वर जीवन में भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ बातों को हम फास्ट हम क्या करेंगे, पढ़कर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो अभी तक हमने जो अभी सीखा, तो हमने सीखा कि परमेश्वर लोग क्या करते हैं, रोमियंस में हम सृष्टि को आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना वो मदद कर सकता। लोग उसको क्या करते हैं, पैसा देकर बनाते हैं, सोने से बनाते हैं, चांदी से बनाते हैं, अपने अपने हिसाब के वो क्या करते हैं, परमेश्वर को बनाते हैं। पर कोई भी मूर्ति या कोई भी दूसरा सृष्टि क्या नहीं कर सकता, प्रार्थना को सुन नहीं सकता। अगर वो सुनेगा ही नहीं तो जवाब और मदद नहीं कर सकता। तो हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमारे परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें क्या कैसे प्रार्थना करना चाहिए वगैरह। लास्ट हफ्ते हमने सीखा था, राइट, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें घुटना में आना वगैरह, जो भी हमने बहुत कुछ क्या किया था, सीखा था। तो आज हम जब देखेंगे तो जोना के चैप्टर 2 में यहाँ पर क्या होता है, क्राइड, वो क्या करता है, पुकारता है। क्या करता है, जब हम कोई भी स्थिति में अटके हो या कोई भी चीज में हो, याद रखो कि हम परमेश्वर के पास पुकारने वाले क्या करें, बने। क्या करें, परमेश्वर के पास पुकारने वाले क्या करें, बने। याद रखो परमेश्वर सब चीजों को देख सकते हैं, पर जब तक आप मदद के लिए परमेश्वर के पास आवाज नहीं लगाओगे, परमेश्वर के पास आओगे नहीं, परमेश्वर क्या करेंगे, देखते ही रहेंगे। क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, आपने परमेश्वर की मदद क्या नहीं किया है, मांगा ही नहीं। लास्ट हफ्ते भी हमने सीखा था कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगने वाले क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से पुकारना है। क्या करना है, पुकारना है। भजन संगीता 3 अध्याय को खोलेंगे, फास्ट कुछ वचनों को हम देखकर हम फिनिश करेंगे। भजन संगीता 3 अध्याय 4 वचन। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, हाँ, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करता हूँ, ऊंची आवाज से मैं क्या करता हूँ, पुकारता हूँ, और मेरी परमेश्वर मेरे को क्या करते हैं, मेरी आवाज सुनकर उत्तर देते हैं। कहां से, अपने पहाड़ से, अपने ऊंचे स्थान से वो क्या करते हैं, वहां से मुझे सुनकर क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। याद रखो यहां पर हमें क्या करना है, अच्छे ऊंचे वॉइस से क्या करना है। यहां पर भी परमेश्वर सुनते हैं, यहां पर भी सुनते हैं, ये सुनने के बारे में ही है, ठीक है। ये सारे वचन क्या है, परमेश्वर हमारे सुनने के बारे। तो जब हम पुकारते हैं परमेश्वर सुनते हैं। याद रखो जब हम प्रे करते हैं, ये सब एक्चुअली में बोलने की जरूरत नहीं है, पर जब हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में, चर्च में, तो याद रखो कि हमारा वॉइस कैसा होना चाहिए, सबको सुनने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो जब आप प्रार्थना फिनिश करोगे तो सारे जन बोल सकते हैं हाँ आमेन। क्या है, आमेन। अगर आप मन के अंदर कर सकते हो, घर पे करोगे, परमेश्वर आपके मन के अंदर आपकी आवाज। पर जब हम लोगों के बीच में करेंगे, हम कैसे करना है, ऊंचे आवाज से करना क्या है, जरूरी है। और ज्यादातर ट्राई करो कि हम ऊंचे आवाज से क्या करें,
प्रार्थना करें। हमारे घर में भी अगर प्रार्थना करें तो हम डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, हम सेपरेटली अलग जाकर हम क्या कर सके, आवाज को खोलकर हमारे क्या कर सके, प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हम जब देखते हैं भजन संगीता 6:3, 6वां अध्याय 8वां वचन। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हाँ, सब लोग दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर दावीद कहते हैं कि परमेश्वर वहां पर वो क्या हो रहा है, वो बहुत ही दुख वाले स्थिति में, कौन, दावीद बहुत ही दुख वाले स्थिति में है, और वो क्या करता है, वो बोलता है सारे लोग मेरे से दूर हो जाओ, परमेश्वर ने मेरे रोने को भी क्या किया है, सुना है। वीपिंग, परमेश्वर रोने वाले चीजों को भी क्या करते हैं, सुनते हैं। जब कोई भी विधवा, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्चा परमेश्वर का जो क्या करे, वो प्रार्थना करे, गिड़गिड़ा कर रोएगा, परमेश्वर बिल्कुल उनका क्या करता है, प्रार्थना सुनता है, आवाज को सुनते हैं। इन बात है परमेश्वर सुनने का, ठीक है। और भजन संगीता 28 का 6 वचन देखो क्या लिखा है। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हाँ, क्या सुना है, गिड़गिड़ाहट। गिड़गिड़ाहट मतलब आपको पता है क्या है गिड़गिड़ाहट? हाँ, क्या गिड़गिड़ाहट मतलब, एक्सप्लेन करो। हाँ, गिड़गिड़ाहट, गिड़गिड़ाहट, परमेश्वर गिड़गिड़ाहट मतलब जो सप्लिकेशन, रिक्वेस्ट, जो गिड़गिड़ा कर, एक आदमी गिड़गिड़ा कर बोलते, हे मेरे मालिक मुझे क्या करो, थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरे घर में क्या है, कष्ट। तो गिड़गिड़ा कर जो प्रार्थना करते हैं, सप्लिकेशन, गिड़गिड़ाहट मतलब हुकुम से बोलना या घमंड से प्रार्थना करना नहीं। जब हम परमेश्वर के पास नम्रता से हम क्या करें, गिड़गिड़ा कर हम क्या, जब नम्र होकर परमेश्वर के पास हमारे विनतियों को रखे, रिक्वेस्ट को, सप्लिकेशन को क्या करे, रखे, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। तुम परमेश्वर को हुक्म नहीं दे सकते, राइट, परमेश्वर मेरे को ये दे वो दे, परमेश्वर नहीं। हमको जब भी परमेश्वर के पास जब हम पुकारते हैं, रोते हैं, आवाज उठाते हैं, हम गिड़गिड़ा कर जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। और एक प्रकार के लोग हैं जिसको परमेश्वर हमेशा कभी क्या, हमेशा हमेशा उनके साथ रहता है। वो परमेश्वर के चुने हुए होने दो, उद्धार पाए होने दो या उद्धार नहीं पाए होने दो, परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे यार उसने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया तो बिल्कुल सुनेंगे। वैसे मैंने अभी पहले ही बताया, राइट, कि जो कोई यीशु मसीह के द्वारा जाता है वही क्या करता है, परमेश्वर उन बातों को एक्सेप्ट करे। जब जंगल में होते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सच्चे खुदा को क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो परमेश्वर उनके उत्तर को सुनकर कैसी ना किसी तो क्या करता है, परमेश्वर काम को क्या करते हैं, करके उनको उत्तर क्या करते हैं। अगर कोई भी जंगल में होने दो, कोई भी गांव में होने दो, अगर वो सच्चे खुदा को सही में पुकार रहे, बारिश को पुकार रहे, तो परमेश्वर उनके बातों को भी क्या करते हैं, सुनकर देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर एक प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर परमेश्वर इन लोगों को बहुत स्पेशल रखते हैं। ये कौन से स्पेशल लोग हैं? 69 भजन संगीता 69 वर्स 33। क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर दरिद्रों को, जो गरीब है, जो बहुत ही कष्ट में है, उन लोगों को परमेश्वर हमेशा उनकी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। याद रखो कि कभी भी कोई भी गरीब जो देखते हैं, अगर आपके पास आकर कभी भी वो भीख मांगते रहे, अगर आपसे जो मदद हो सकता है आप क्या करें, दे, पर उनको कभी क्या नहीं करे, उनका अपमान ना करे। क्या नहीं करे, उनको अपमान करे, उनको तुच्छ जानकर हट फुट चल, ऐसा डिसरिस्पेक्ट क्या नहीं करे, नहीं करे। गरीबों का कभी भी क्या नहीं करे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करे। अगर आपसे हो जितना मदद हो सकता है मदद करना चाहिए, नहीं तो उनको डिसरिस्पेक्ट क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब पता हमारा हालात भी वैसा हो, हमें क्या नहीं पता
पता नहीं। क्या पता कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत कभी भी कैसे भी क्या होता है आ सकते हैं, तो हमें पता नहीं कि शायद वो क्या है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। परमेश्वर के जन है वो भी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इनकी आवाज को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या पता आपने उन्हें बहुत ही इज्जत मतलब डिसरिस्पेक्ट करके आपने शर्मिंदा किया, वो अगर प्रार्थना करे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना भी हमको क्या करेंगे, हमारे खिलाफ भी प्रार्थना करेंगे। तो वो क्या हो सकता है कि परमेश्वर हमको भी सबक सिखा सकते हैं हमारे घमंड या हमारे चीजों के लिए। और हमेशा उनसे क्या करें, प्रेम करें गरीबों से। और उसके बाद हम खोलेंगे साम्स 145 वर्स 19। साम्स 145 वर्स 19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। हाँ, परमेश्वर सुनकर उनके क्या करते हैं, उद्धार देते हैं। पर किसका? ये जो कोई उनसे डरता है, डर भयों का। जो कोई परमेश्वर की भय माने, परमेश्वर उनके बातों को उनसे क्या करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं। जो कोई परमेश्वर से हमेशा याद रखो, ये बहुत स्पेशल है। ये इसीलिए स्पेशल है क्योंकि परमेश्वर को हम सही में देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। पर जो बिना देखकर भी हाँ विश्वास करता सच्चे खुदा है, सामर्थ्य खुदा है, वो हमारे बीच में, वो शायद उद्धार पाए तो हमारे अंदर भी है। और वो भय के साथ चल रहा है। क्या कर रहा है, वो गलत काम करने के पहले वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, भय मान रहा है। The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom, but fools despise wisdom and instruction. परमेश्वर का भय मानना क्या है, बुद्धि और सब चीज का मूल है, सबका आरंभ है। और ये भय मानने से क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टाइम हम पर्सनली सीक्रेटली हम क्या कर सकते हैं, हम पाप करते होंगे। पर जो भय मानने वाला क्या करेगा, मैं इसीलिए पाप नहीं करूंगा। पाप करना आसान है, बहुत ही आसान है। एक इस संसार में मनुष्य को पाप करना बहुत ही आसान है। मोबाइल लिया, कमरे में अकेले गए तो आप देखकर क्या कर सकते हो, पाप कर सकते हो। पोर्नोग्राफी, यहाँ पर रास्ते में जा रहे हो, किसी को भी हम देखकर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इतने सारे इस संसार में इतने सारे आसान जरिया हो गया है। यंगस्टर्स को मैं जब देखता हूँ और लोग इतने गलत गलत जगह में क्या करते हैं, रेड लाइट एरिया जो व्यभिचार का जगह है, कोने कोने में क्या है होटल्स जो है वो क्या है, कोने कोने में। दारू पीने के लिए जगह क्या है, कोने कोने में। जो शराब या दारू या पान का जो है वो क्या है, हर 1-2-4 के कदम में क्या होता है। पाप करना बहुत ही क्या है, आसान है। पर जो कोई परमेश्वर का भय मानकर, अरे मैं इसीलिए पाप नहीं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, क्या करता हूं, परमेश्वर का भय मानता है, वो अलग चीज है। ठीक है, परमेश्वर का भय मानना बहुत अलग चीज है। अगर आप अपने नजरों से दूसरों, क्योंकि बाकी सब पाप के लिए शायद आपको काम करना पड़ेगा, लोग देख सकते हैं, ये डर होगा, वो डर होगा, नाम का खराब हो जाएगा, डर हो जाएगा ये। पर आप आंखों से आराम से पाप देखते देखते भी आप क्या कर सकते हो। पर जब हमारे आंख या हमारे मन से भी अगर पाप होता है तो भी ये डरने वाला इंसान क्या करेगा, बोलेगा नहीं ये गलत है क्योंकि परमेश्वर मेरे हृदय को क्या करते हैं, जानते हैं। मैं अपने हृदय को क्या करूंगा, संभाल कर रखूंगा, कंट्रोल करके रखूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे हृदय को क्या करते हैं। और जो कोई परमेश्वर से भय मानता है, परमेश्वर का भय मतलब यही है कि हमें परमेश्वर को शोकित नहीं करना। क्या नहीं करना, शोक, परमेश्वर को तकलीफ या परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा जब हमारा मन होगा, परमेश्वर उनके हर एक प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं और उन्हें क्या करते हैं, पापों से और उनके सारे चीजों से वो क्या करते हैं, परमेश्वर बचाते हैं। उसके बाद एक लास्ट वचन हम पढ़कर फिनिश करेंगे। रोमियो नीति वचन 15वां अध्याय 29, ये मेरा एक फेवरेट वचन है। नीति वचन 15वां अध्याय 26वां वचन। Proverbs chapter 15 verse 26.
बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के दर्शन मन भाव। सॉरी 29 यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर एक से दूर रहते हैं, एक से नजदीक रहते हैं। किससे? परमेश्वर दुष्टों से क्या होते हैं? दूर। और राइचियस जो सही करता है, राइचियस मतलब क्या है? राइट। राइचियस मतलब क्या है? जो राइट सही बातों को करता है, सही बातों को चलता है, जो धर्मी है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? सुनते हैं। पर दुष्ट लोगों से परमेश्वर दूर रहता है, बोलता है ये दुष्ट है, इसका मन खराब है, ये सही नहीं करता है, इस परमेश्वर उससे दूर रहते हैं। पर सही इंसान से क्या करते हैं? परमेश्वर उनके साथ रहते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? सुनते हैं। याद रखो कि हम जो साधारण मनुष्य है, पाप करना आसान है। हम सारे, परमेश्वर का वचन कहता है ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम क्या हुए हैं? रहित हो गए, हम दूर हो गए। हम हर एक जन पाप किए, हम हर एक झूठे, हम हर एक चीजों में क्या है? कमी है। और कोई भी धार्मिक नहीं है, एक भी क्या है? नो नॉट वन इज राइचियस, परमेश्वर का वचन कहता है। पर जब हम एक सच्चे मन से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? धार्मिक बनाते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे अंदर क्या करते हैं? उंडेलते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में क्या कर दिया? डाल दिया। हमारे पाप को परमेश्वर ने ले लिया और परमेश्वर इसीलिए क्रूस पर मारा गए। और परमेश्वर अपने धार्मिकता को देखते हैं और हमें क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। जब परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर हमें पापी की नजर से नहीं देखते हैं। जो उद्धार पाया हुआ मनुष्य, वो क्या होता है? वो पापी नहीं है। उद्धार पाया हुआ मनुष्य पापी नहीं है, क्योंकि उसके पाप क्या हो गया है? उसी क्षण में क्या हो गया है? धुल गए। तो हम राइचियस कैसे होते हैं? जब हम उद्धार पाते हैं, हम धार्मिक होते हैं। हम अपनी धार्मिकता की वजह से धार्मिक नहीं है। कोई भी मनुष्य अपनी धार्मिकता की वजह से धार्मिक नहीं है। पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आती है और हम क्या हो जाते हैं? धर्मी बनते हैं, राइचियस बनते हैं। और परमेश्वर हमारी बातों को क्या करते हैं? सुनते हैं। याद रखो, हमें सही होना भी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हमें क्या होना है? हमें परमेश्वर को ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जोना का 2 अध्याय 2 वचन में हम और एक बात को देखते हैं कि जोना क्या करता है। वापस एक बार जाओ जोना की पुस्तक और उसको हम देखकर हम फिनिश करेंगे। जोना चैप्टर 2 वर्स 2। हम वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए हम उसको एक बार देखकर हम फिनिश करेंगे। जोना चैप्टर 2 वर्स 2। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुनी है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और उसने मेरी सुनी। ओके, सो पर मैं वो क्या बोलता है? अधोलोक के उधर से मैं को क्या हुआ? मैं चिल्ला उठा और परमेश्वर ने क्या किया? सुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शायद ऐसे हो सकता है कि ये क्या है? वो बोल रहा है कि मैं नरक के क्या किया? नरक के उधर से मैंने क्या किया? पुकारा। ये एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि वो नरक में गया नहीं, पर वो नरक के वो वाले सिचुएशन में था। इसकी वजह से वो क्या करता? वर्णन करता है कि मैं नरक से मैं क्या किया? पुकारा। जैसे हमने देखा कि बोला था राइट पिछले हफ्ते, शायद मच्छी के पेट के अंदर इतना गर्मी हो सकता है कि वो सही में नरक का एक्सपीरियंस वो क्या कर रहा है? झेल रहा है। या दूसरा बात है, हो सकता है कि वो सही में क्या किया है? वो नरक के पास जाकर क्या किया है? जब हम आगे भी वचन पढ़ते हैं, वो मच्छी के पेट के अंदर से वो क्या करता है? सबसे नीचे वाले स्थान तक भी वो क्या करता है? जाकर आता है। पानी के नीचे जो सबसे आखिरी में जो स्थान है, वहां पर भी वो क्या करता है? जाकर आता है। और नरक कहां पर है? इस संसार के आखिरी स्थान पे जो नीचे है, वही क्या है? नरक है। तो हम दोनों रीति में क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। पर यह बात तो है कि परमेश्वर ने जोना को एक ऐसा स्थिति में से बचाया कि वो सही में नरक क्या था? वो सही में ही नरक था। तो वो वचन को हमें डिटेल में हमने देखना था। इसीलिए तो याद रखो कि परमेश्वर हमारे साथ
सारे प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? सुनते हैं। सारे प्रार्थनाओं को हमारे परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। और हमें इसीलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। कोई भी मूर्ति या कोई भी संसार के वस्तुओं को हमें क्या नहीं करना, हमें यही मेरा परमेश्वर है करके हम विश्वास करेंगे तो वो क्या है? वो मूर्खता है। और परमेश्वर सही में क्या करते हैं? नफरत करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि क्या करें? हम सच्चे खुदा के पास आए और उनसे हम क्या करें? पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं तो हमें क्या करना है? हमें उद्धार पाने की जरूरत है। हमें सच्चे खुदा को जीवन में ग्रहण करने की क्या है? जरूरत है। कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए? आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए है? जी उठे। और उनके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। और उन्होंने अपने पवित्र लहू को देकर हमें क्या किया? हमें पापों से क्या किया? शुद्ध किया, बचाया, पूरे तरह से हमें क्या किया? आजाद किया। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं उसी क्षण हमें परमेश्वर क्या करते हैं? पूरे पापों से हमें क्या करते हैं? आजाद करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, और सुंदर दिन के लिए परमेश्वर खुदा। आज के दिन में आपने आपके वचनों से हमें यहाँ सिखाया कि आप कितने अच्छे महान खुदा है परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे जीवित खुदा है परमेश्वर। कभी भी आप हमारे प्रार्थनाओं को ठुकराते नहीं, हमेशा प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके जैसा परमेश्वर कौन है परमेश्वर खुदा? किसकी तरह हम तुलना कर सकते हैं आपके प्रेम को परमेश्वर? हर एक समय, हर एक पल परमेश्वर, जब भी हम कोई भी कष्ट में से या कोई भी स्थिति में से हम पुकारते हैं परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, कभी भी आपके पास आने वाले बच्चों को कभी आपने अपने ठुकराया नहीं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, वो संतान जो अपने पिता का सारा जायदाद लेकर दूर देश पे चले जाता है परमेश्वर, पर वो जब मन फिरा कर आता है परमेश्वर, आप हाथ को खोलकर परमेश्वर आप उन्हें परमेश्वर ग्रहण करते हैं परमेश्वर। नए वस्त्र से आप देकर आप उन्हें नया जीवन देते हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, वैसे ही अगर हम या हमारे जीवन में कभी हम परमेश्वर आपसे दूर चले जाए परमेश्वर, आप हमें स्वीकारने वाले परमेश्वर आप है परमेश्वर खुदा। हमारे जीवन को हम आपके हाथों पर देते हैं, आज के वचन को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। आपके वचन से हमारे दिल के अंदर बीज में आप बोइए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में हम वचन के अनुसार हमेशा चलते रह सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करे, हमारे सारे परिवार के लोगों को आप आशीष करना परमेश्वर। जो कोई आए नहीं है उन्हें भी आने के लिए सहायता करे, और परमेश्वर और भी लोग सच्चाई को ग्रहण करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर खुदा। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।